अभी हम बोडोलैंड में बैठे हैं। यहाँ पर आतंकवाद से 5000 लोग मारे गए। कांग्रेस की सरकार थी, इसका निराकरण नहीं लाई। हमने 5 साल में बोडो समझौता कर यहाँ पर आतंकवाद समाप्त करने का काम किया। 2000 से ज़्यादा उग्रवादियों ने हथियार जमीन पर डालकर मुख्य धारा में आने का फैसला किया है। हम उनका पुनर्वसन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद मुक्त असम, घुसपैठिया मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, कर्फ्यू मुक्त असम बना है। और आने वाले 5 साल के अंदर हम असम को बाढ़ मुक्त भी बनाएंगे। असम के विकास के लिए 60 साल में नहीं जो हुआ वो मोदी जी के नेतृत्व में असम में हुआ है। ब्रह्मपुत्र पर 5 ब्रिज बांधे गए, 20,000 किलोमीटर सड़क का जाला बनाया गया, ढेर सारे अस्पताल खोले गए हैं, NID को यहाँ लाया गया है, कृषि अनुसंधान केंद्र को यहाँ लाया गया है, ढेर सारी संस्थाएं, एक कैंसर का भी टाटा के सहयोग से बहुत बड़ा अस्पताल बना है। तो आसाम को विकास के रास्ते पर एक लंबे समय के बाद हम ले जा गए हैं। ये 5 साल ऐसे गए हैं जहाँ 7-8 दिन से ज़्यादा कर्फ्यू नहीं रहा है। तो मैं मानता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आसाम के गौरव के लिए भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। काजीरंगा के जंगलों और शंकर देव के जन्मस्थान को, कर्मस्थान को हमने घुसपैठियों से, अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीज़ें असम की जनता को मालूम है और यहाँ मजबूत पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हों, वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं, कह रही हैं कि जो चाय बागान के मजदूर हैं उनका पैसा बढ़ाया जाएगा। उस पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के शासन में जो चाय बागान के मजदूरों का पैसा था उससे 2.5 गुना करने का काम हमने 5 साल में किया है। चाय बागान के मजदूरों को, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको 12,500 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पहले उनकी मजदूरी से कट मनी लिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा उनके बैंक अकाउंट में उनकी मजदूरी पहुंचे ऐसे 7.5 लाख अकाउंट खोले हैं। और इस बजट के अंदर मोदी जी ने चाय बागान के मजदूरों के लिए स्कूल, निवास और स्वास्थ्य के लिए 1000 करोड़ रुपया रिजर्व रखने का काम किया है। तो मैं मानता हूं चाय बागान के श्रमिक भाई जानते हैं कि उनके लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है। और पर्यटन के लिए आना, फोटो सेशन करना अलग बात है, मगर चाय बागान के श्रमिकों का दर्द जानकर उसका निवारण करना मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हमारा कल का घोषणा पत्र देख लीजिए। हमने सोनार बांग्ला के निर्माण का पूरा रोड मैप बंगाल की जनता के सामने रखा है और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता इसको स्वीकार करेगी और हमें मैंडेट मिलेगा। एक मजबूत 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आसाम में कितनी सीटें आपको लग रहा है 100+ का इस बार? हम हमारी टैली को बढ़ाएंगे।